तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर आचार्य आशीष, देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से। आज की चर्चा थोड़ा मार्मिक है, लेकिन आपके लिए बहुत काम आने वाली है। अगर आप कहीं न कहीं उत्तम संतान प्राप्ति के लिए आप गर्भधारण करने जा रहे हैं, बेबी कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में हर प्रकार के कुछ ऐसे समाधान बताए गए हैं जो आपके आने वाले समय को सुखद और अच्छा बना सकते हैं। कौन सा समय, कौन सा दिन, तिथि, बार, इस पर आपको कंसीव करना चाहिए, इसकी डिटेल में चर्चा रहेगी। नए दर्शक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव चर्चाएं आपके साथ हम करते रहें और आपको प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पर उत्तम संतान प्राप्ति के लिए या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए भी आप इसे समझ सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले उत्तम संतान प्राप्ति के लिए हमें एक उत्तम समय चाहिए। उत्तम समय में जब हम इसके लिए प्रयास करते हैं, जो शास्त्रों की विधि बताई गई है ऋतु धर्म में, किस दिन में हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, उसका यहाँ पर वृहद वर्णन है। देखिए, यहाँ पर अगर हम खासकर अगर संतति में पुत्र प्राप्ति की हम बात करें, तो उसमें ऋतु धर्म से जो समय है, अगर वो समकालिक समय रहेगा तो पुत्र प्राप्ति का जो अवसर है वो आपको मिलेगा, और विषम दिनों में कन्याएं होती हैं, ऐसा ज्योतिष मत भी है। अब यहाँ पर कुछ मुहूर्त के हिसाब से हम अगर देखें तो कुछ विशेष चीजें बताई गई, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं, संध्या काल वर्जित है, ठीक है ना। और रात्रि की प्रथम पहर को छोड़ करके जो है द्वितीय प्रहर को इसमें ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। और संध्या काल के साथ साथ जो पर्व काल होते हैं वो विशेष वर्जित है। संध्या काल यानी जब जिस समय दो समय का मिलन हो रहा हो, चाहे रात्रि के बाद रात्रि और सुबह हो रहा हो, चाहे संध्या यानी शाम के समय में जब दिन खत्म होकर के रात्रि प्रवेश हो रही है, उसको कहते हैं संध्या काल। तो सुबह भी हुआ और शाम को भी हुआ, ठीक है। तो दो समय संध्या काल का मैंने आपको बता दिया, क्योंकि संध्या काल में द्वितीय और कश्यप का भागवत में वर्णन मिलता है। द्वितीय ने शाम के समय में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास किया, कश्यप महाराज ने इसके लिए उनको बताया भी, लेकिन उनके कथनानुसार उनको उन्होंने नहीं माना, और उस समय उन्होंने संध्या काल में गर्भ धारण किया था, जिसके परिताप उनके उदर में दो राक्षस प्रकट हुए, जिसको हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भागवत में उनका वृहद वर्णन मिलता है। दो राक्षस उनसे उत्पन्न हुए थे, इसलिए संध्या काल वर्जित है। पर्व काल वर्जित है, पर्व काल में आपका जैसे संक्रांति पर्व हो गया, ठीक है ना, जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में संकरण करते हैं, या फिर आपका पूर्णिमा है, अमावस्या, ये पर्व काल में आते हैं। तो इन समयों को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, संक्रांति पर्व काल, ठीक है। या श्राद्ध का समय हो गया, ग्रहण काल हो गया, नवरात्रि हो गए, शिवरात्रि हो गया, तो ये खास चीजें हैं जो हमें इसमें परित्याग करना चाहिए। अब इसके अलावा हमें जो है तिथि, वार, नक्षत्र, इनका भी हमें कौन कौन से समय में प्रयोग करना चाहिए, हम इस पर भी चर्चा करें। उससे पहले एक चीज और बता दूं, जैसे संतति हमें चाहिए, हम उसी अनुसार माता को चाहिए, पिता को चाहिए कि वो उस काल के अंदर ऐसा वातावरण बनाए जिससे आने वाली संतति धार्मिक, आध्यात्मिक और आपके अनुकूल होने वाली हो। उसके लिए माताओं को चाहिए, अगर पुत्र चाहिए तो विशेषकर आपको जो है संतान गोपाल का जो मंत्र है, आपको उसको पाठ करना चाहिए। संतान देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, ऐसे जो है ये मंत्र को आपको जपना चाहिए। क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा, उनका अर्चन, विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे तमाम कृत्य आप जो है उस समय कर सकते हैं। कुछ भी आपको नहीं आता है तो माता पिता दोनों सामूहिक बैठ करके उस कालखंड में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जितना भी उनसे संभव हो सकता है उसका जप कर सकते हैं। ऋतुकाल के स्नान के बाद, 5 दिन के बाद आप पूजा अर्चना करके एक विशेष समय तय करके, और जो है कम से कम 6 रात्रि के बाद आपको प्रयास करना चाहिए। छठी रात्रि को भी आप इसमें संभवतः ले सकते हैं, अगर आगे मुहूर्त उस हिसाब से नहीं पड़ रहा है तो, ठीक है ना। और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको 7 महीने के बाद विशेष सावधानियां और नियमों को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि
वैसे तो 4 महीने के बाद ही अपने नियमों को बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन 7 महीने के बाद वो पूजा पाठ नहीं करेंगी, यानी पूजा पाठ यानी मंदिर में नहीं करेंगी, किसी देवालय किसी मंदिर में वो नहीं जाएंगे जब 7वां महीना स्टार्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें उनको ध्यान रखनी चाहिए। अब उसके बाद हम तिथि नक्षत्र आदि को एक बार देख लेते हैं। संतान गोपाल आदि का जो अनुष्ठान है उसको आप करवा सकते हैं। तुलसी पत्र के द्वारा आप यजन अर्चन आदि की जो पूजा है भगवान की उसको कर सकते हैं। तिथियों को आपको नोट कर लेना है, कौन कौन सी तिथियां इसमें वर्जित मानी जाती हैं। सबसे पहले जो रिक्ता तिथियां हैं वो इसमें बिल्कुल वर्जित होती हैं। इसके साथ ही एकादशी तिथि जो भगवान विष्णु को प्रिय है उसको अगर विशेष परिस्थितियों में है तो उसको भी परित्याग कर देना चाहिए। इसके साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्वकाल में भी आते हैं, तिथियों में भी आते हैं, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर इसको हटा दिया गया। चतुर्दशी है या प्रदोष भगवान शिव का जो है व्रत जिस दिन पड़ रहा है आप उसको भी परित्यक्त कर सकते हैं। अन्य शेष तिथियों को कहीं पर बहुत श्रेष्ठ और कहीं पर मध्यम, दो तरह से आप उसको देख सकते हैं। वो ज्योतिषी एक गणना का विषय है तो उस हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। वार की बात करें तो क्रूर और पाप वारों को आप छोड़ सकते हैं, बाकी शेष शुभ वारों में आप इसको ले सकते हैं, जैसे कि आपका रवि हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, है ना। इन वारों को आप परित्यक्त कर सकते हैं। कई अवस्थाओं में शनिवार को ग्रह्य भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर जो है नक्षत्र की बात करें तो त्रि उत्तरा लिखा हुआ है, यानी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा। त्रि उत्तरा इसके लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र हो गया, हस्त हो गया, अनुराधा नक्षत्र इसके लिए है, रोहिणी का आप ले सकते हैं, स्वाति है, श्रवण है, धनिष्ठा है। कुछ लोग यहाँ पर पंचक की बात करेंगे तो उसको उसका जो है धनिष्ठा क्योंकि उसमें पड़ता है, इसलिए मैं आपको पहले स्पष्ट कर दे रहा हूँ। सप्तमिशा है। ये इसमें जो है ग्राह्य जो नक्षत्र हैं इसमें आप जो है गर्भाधान कर सकते हैं। शुभ लग्न को देख करके उस समय गोचर अनुकूल हो आपकी दोनों की राशि से उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। शुभ तिथियां हो, शुभ योग हो, शुभ बार हो, और जब केंद्र में आपके शुभ ग्रह पड़ रहे हों, और उसके लिए आप फ्यूचर प्लानिंग भी आगे तक कर सकते हैं। अगर कि जिस कालखंड में जो है उत्पन्न होने वाला बालक है तब ग्रहों की स्थितियां क्या विशेष पड़ रही हैं, उस कालखंड में कुछ विशेष ग्रहों का विशेष ट्रांजेक्शन है, कोई ग्रह विशेष उच्च के होने वाले हैं जैसे बड़े ग्रह हैं, या फिर सूर्य की विशेष परिस्थितियां उस समय कौन से उसमें रहेंगे, ये सब चीजें आप उसमें देख सकते हैं। गोचर तत्काल लग्नों में आप केंद्र के अंदर शुभ ग्रह पड़ रहे हों ऐसा आप उसके लिए विचार कर सकते हैं। तो ऋतु धर्म के जो विषम संख्या और सम संख्या है इसको विशेष ध्यान में रख सकते हैं, खासकर अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। सम दिनों में पुत्र के लिए और विषम दिनों में आप पुत्री के लिए। तो आशा करता हूं आज का जो कार्यक्रम है आपके लिए बेहद अनुकूल रहा होगा। अगर आप कोई और इस प्रकार की रिलेटिव जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने स्वतंत्र रूप से आप अपना परामर्श चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं।